मेहनत का फल, समस्या का हल देर से सही पर मिलता जरूर है। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। जिसने कहा कल बात गई टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किसी एक इंसान की मदद करने से दुनिया तो नहीं बदलने वाली, लेकिन आप जिस इंसान की मदद करोगे उसकी दुनिया जरूर बदल सकती है। शिक्षक और सड़क दोनों ही एक जैसे होते हैं, खुद तो जहाँ का तहाँ होते हैं, दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। पृथ्वी पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसको कोई समस्या न हो, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ता हमेशा पैरों के तले से होकर के गुजरता है। जिसने कहा कल बात गई टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। तो साथियों, हम महासागरीय जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। महासागरीय जलधाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक, एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। अब इसमें महासागरीय जलधारा दो प्रकार की होती हैं, एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा। तो साथियों देखेंगे प्रवाह क्या चीज है। जल का जो वेग कम हो उसे हम क्या कहेंगे, प्रवाह कहेंगे। जब कम वेग होगा तो उसको हम प्रवाह कहेंगे। वही क्या है, धारा किसे कहते हैं, जब जल धारा का वेग औसत हो तो उसे हम क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। स्ट्रीम किसे कहते हैं, धारा का वेग जब बहुत तेज हो तो उसे हम स्ट्रीम कहते हैं। अब साथियों देखेंगे महासागरीय जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। गर्म जलधारा क्या होती है, जैसे पृथ्वी दो खंडों में बटी हुई है, दो खंड, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, तो इसके पास से जो भी हवाएं चलेंगी वो गर्म हवाएं चलेंगी। और जैसे ये जो इतना एरिया होता है किनारे का, शीत कटिबंधी होता है, तो वहाँ से जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जो भी हवाएं चलेंगी वो ठंडी रहेगी, लेकिन भूमध्य रेखा से जो ध्रुवों की ओर हवाएं चलेंगी वो गर्म हवाएं होती हैं। तो इसमें हम देखेंगे विषुवत रेखा से उत्पन्न होने वाली जलधाराएं जो होती हैं वो गर्म जलधारा होती है। ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर यानी ध्रुवों की ओर। उसके बाद ठंडी जलधारा क्या होती है, ध्रुवों पर उत्पन्न होती है, जो उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव यहाँ से उत्पन्न होती। ये जलधाराएं क्या होती हैं, ध्रुवों से विषुवत रेखा ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है, इस ध्रुवों से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं। ये कौन सी जलधाराएं होती हैं, जिन्हें हम ठंडी जलधारा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंडा होता है तो ठंडी जलधाराएं होंगी। और विषुवत रेखा भूमध्य रेखा से जो हवाएं जलधाराएं चलेंगी वो गर्म होंगी। तो साथियों देखेंगे गर्म जलधारा क्या है, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा होगी, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा होगी। गर्म में मोजाम्बिक जलधारा, मेडागास्कर जलधारा, अगुलहास जलधारा, ये गर्म जलधाराएं हैं। और ठंडे जलधारा में कौन कौन सी हैं, दक्षिणी हिंद प्रवाह होगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ये ठंडी जलधाराएं होंगी। दक्षिणी हिंद और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ये ठंडी जलधाराएं होंगी। तो साथियों मेहनत का फल समय और समझदारी दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। समय आने पर समझदारी नहीं रहती और समझदारी आने पर समय नहीं रहता। शिक्षक यही कार्य करता, आप में समय रहते समझदारी विकसित कर दे। मेहनत का फल, समस्या का हल देर से सही पर मिलता जरूर है। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। मेहनत का फल, समस्या का हल देर से सही पर मिलता जरूर है। पृथ्वी पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको कोई समस्या नहीं हो, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ता हमेशा पैरों के तले से होकर के गुजरता है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या कठिन क्या
जब ठान लिया तो ठान लिया। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान का, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो साथियों, हम जलधाराओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अटलांटिक महासागर की जलधाराएं पढ़ेंगे, गर्म जलधारा के बारे में पढ़ेंगे, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, एंटलीज जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उसके बाद इरमिंजर जलधारा, रेनेल जलधारा, ब्राज़ील की जलधारा, ये सभी गर्म जलधाराएं हैं। कौन सी जलधाराएं हैं? गर्म जलधारा, वो भी अटलांटिक महासागर की। अब देखेंगे ठंडी जलधारा के बारे में। लेब्राडोर की जलधारा जो है ठंडी जलधारा है, कनारी की जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह ठंडी जलधारा है, वेनेजुएला की जलधारा ठंडी जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा ठंडी जलधाराएं हैं। ठंडी जलधाराएं क्या होती हैं? ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जो जलधाराएं बहती हैं वो ठंडी जलधाराएं होती हैं। जो भूमध्य या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं वो गर्म जलधाराएं होती हैं। तो अगली जलधारा पढ़ेंगे प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा के बारे में। क्यूरोसियो की जलधारा, सुसीमा की जलधारा, अलास्का जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ये गर्म जलधाराएं हैं प्रशांत महासागर की। विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर है, विश्व का सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त मैरियाना गर्त, जिसे हम चैलेंजर गर्त के नाम से भी जानते हैं। ठंडी जलधारा कौन सी? अंटार्कटिका की जलधारा, आयोसियो की जलधारा, क्यूराइल की जलधारा, उसके बाद पेरू, जिसे हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, लगातार मेहनत करना, लगातार प्रयास करना, तभी जीवन में कुछ संभव हो सकता है। बिना असफलता देखे भी आपको सफलता नहीं मिल सकती है। जीवन में अगर कुछ बेहतर करना है तो उसके लिए आपको संघर्ष बहुत जरूरी है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा।